सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आज हम लोग पोस्ट इनवॉइस बनाने वाले हैं जो पॉइंट ऑफ सेल होता है। पोस्ट इनवॉइस बनाते क्यों हैं? पोस्ट इनवॉइस इसलिए बनाते हैं ताकि सेल या परचेज करते समय कम से कम समय में मेरा एंट्री बन सके। चलिए स्टार्ट करते हूँ। पहले आपको एक कंपनी क्रिएट करना होगा जो आप कंपनी में काम करते हैं। अकाउंट इन्फो में जाके वाउचर क्रिएट करना होगा। क्रिएट में पोस्ट इनवॉइस, पोस्ट इनवॉइस का फुल फॉर्म होता है पॉइंट ऑफ सेल। सेल के लिए हम लोग क्रिएट करते हैं। अंडर ग्रुप इसका सेल हो जाएगा। ऑटोमेटिकली ही रहेगा। यूज एडवांस कॉन्फ़िगरेशन नो ही रहेगा। यदि आप नरेशन चाहते हैं तो अलाउ कर सकते हैं, हम यस कर देते हैं। प्रिंट वॉचर आफ्टर सेविंग, यस कर देते हैं इसको। यस करने के बाद होगा क्या, जब आप लोग एंट्री बनाएंगे एक्सेप्ट करते समय प्रिंटिंग का ऑप्शन दे देगा। यूज फॉर पोस्ट इनवॉइस, इसको भी यस कर लेते हैं। इस जगह मैसेज लिखना है, जो नीचे मैसेज प्रिंट होगा लिख देंगे आप लोग। थैंक यू फॉर शॉपिंग शॉपिंग और नीचे विजिट अगेन, फिर आइएगा। विजिट अगेन। क्लास बनाना होगा, पोस्ट इनवॉइस नाम से बना देते हैं। पोस्ट इनवॉइस इंटर गिफ्ट वॉचर, गिफ्ट वॉचर एक क्रिएट कर लेंगे। हम रोहित नाम से बना लेते हैं, जो भी आपका कंपनी नाम होगा। रोहित ट्रेडर्स नाम से बना लेते हैं। इसका अंडर ग्रुप हो जाएगा सन्नी डेटर्स। सन्नी डेटर्स बिल बाय बिल नो ही रहेगा, एक्सेप्ट कर लेंगे। क्रेडिट या डेबिट कार्ड पेमेंट, जिस चीज़ से आप पेमेंट लेना चाहेंगे उस बैंक का नाम डालेंगे। हम डाल देते हैं HDFC बैंक। HDFC बैंक, ये इसका अंडर ग्रुप बैंक अकाउंट हो जाएगा। बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट का नंबर डाल सकते हैं। IFC कोड, जो भी आप डाल सकते हैं इस जगह। एक्सेप्ट। चेक, चेक आप किस बैंक में रिसीव करना चाहेंगे। यदि इसमें करना चाहेंगे तो ये भी चूज कर सकते हैं, नहीं तो अलग से भी बना सकते हैं। Alt C कीजिएगा, क्रिएट होता है, जिसमें भी जाके कीजिएगा। ईशा, इसमें भी ICICI बैंक बना लेते हैं। बैंक, इसका भी बैंक अकाउंट, इसका भी जो भी अकाउंट नंबर डाल देंगे, IFC कोड डाल देंगे, बैंक नाम जो भी है बैंक डिटेल्स डाल देंगे। नहीं भी डालिएगा चलेगा। यहाँ कैश, कैश से तो कैश ही होगा। इस जगह लेजर नाम, लेजर नाम में सेल ही होगा।
Alt C कीजिए, सेल्स, सेल अकाउंट, यहाँ नॉट अप्लीकेबल होगा, इस जगह अप्लीकेबल होगा क्योंकि वैट भी लगेगा इसमें। एक्सेप्ट। सेल हमेशा 100% के बराबर होता है, चाहे कोई भी अमाउंट हो सेल का, हमेशा 100% के बराबर होता है। इंटर। इस जगह वैट लगा सकते हैं, टैक्स, टैक्स जो कटता है। हम लोग Alt C करेंगे, VAT वैट, इसका हो जाएगा ड्यूटी एंड टैक्सेस, ड्यूटी एंड टैक्सेस, वैट, वैट को चूज करेंगे। यदि आपका इस जगह वैट नहीं आ रहा है तो आप F11 में जाके F3 कीजिएगा, वैट यहाँ से इनेबल करना होगा, यस करके एक्सेप्ट कर लीजिए, वैट इनेबल हो जाएगा। उसके बाद इस जगह वैट शो करेगा, वैट चूज कर लेंगे, उसके बाद नॉट अप्लीकेबल एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट, बैक हो गया। इस जगह कुछ नहीं आ रहा है, वैट हम लोग बना लिए हैं लेकिन दिख नहीं रहा है। स्पेस बटन दबाएंगे, दिख जाएगा जहाँ, वैट को चूज कर लेंगे, यस ही रहेगा। इस जगह और कुछ देना चाहेंगे, कैश डिस्काउंट दे सकते हैं, कैश डिस्काउंट, ये हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस नॉट अप्लीकेबल रहेगा इसमें। कैश डिस्काउंट जो है एज यूजर डिफाइंड वैल्यू, जो हम अपने आप लिख सकते हैं, कैश डिस्काउंट दे सकते हैं, यूजर डिफाइंड वैल्यू ही रहेगा। यस, राउंडिंग ऑफ कर देंगे, Alt C कीजिएगा, फिर आ जाएगा ROU, राउंडिंग ऑफ। इनडायरेक्ट इनकम हो जाएगा इसका, इनडायरेक्ट इनकम, इफेक्टेड वैल्यू नो, नॉट अप्लीकेबल, एक्सेप्ट कर लेंगे। टोटल अमाउंट राउंडिंग कर लेंगे। राउंडिंग ऑफ होता है क्या, देख लीजिए। राउंडिंग ऑफ जो होता है, जैसे यहाँ 100 हुआ, 100.30, राउंडिंग ऑफ यदि लेते हैं आप लोग, नॉर्मल राउंडिंग, नॉर्मल राउंडिंग यदि लेते हैं तो ये 50 पैसा से यदि ऊपर रहेगा तो 1 रुपया में कन्वर्ट कर देगा, 101 रुपया। यदि 50 रुपया से नीचे रहेगा, 50 पैसा, सॉरी, 50 पैसा से नीचे रहेगा तो ये 100 रुपया में ही रखेगा। यदि आप डाउन राउंडिंग लेते हैं तो 100 रुपया 70 पैसा भी रहेगा, 70 पैसा भी रहेगा तो 100 रुपया में कन्वर्ट करेगा। यदि नॉर्मल राउंडिंग लेते हैं तो 50 पैसा से ऊपर रहेगा तो 101 रुपया कर देगा, 50 पैसा से नीचे रहेगा तो 100 रुपया ही रखेगा। यदि आप अपर राउंडिंग लेते हैं तो 100 रुपया 20 पैसा भी रहेगा तो ये 101 रुपया में कन्वर्ट कर देगा, 101 रुपया में। ठीक, हम लोग अधिकतर नॉर्मल राउंडिंग लेते हैं, जो 50 पैसा से, 50 पैसा से ऊपर रहेगा तो 1 रुपया में कन्वर्ट करेगा, और नीचे रहेगा तो नीचे का जो अमाउंट रहेगा 0 पैसा कन्वर्ट कर देगा। ठीक, राउंडिंग ऑफ हम लोग समझ गए। नॉर्मल राउंडिंग हम लोग लेंगे, 1 कर देंगे नॉर्मल राउंडिंग, यस, एक्सेप्ट कर लेंगे। अब एक्सेप्ट कर लेंगे,
एक्सेप्ट नहीं हुआ था मेरा, एक्सेप्ट। अब इसको देखते हैं जाके, सेल करते हैं। अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, इंटर, पहले परचेज कर लेते हैं कुछ, कैश से हम लोग परचेज किए हैं कुछ, रेगुलर कर लेते हैं इस जगह। परचेज का इस जगह लेजर बनाना होगा। यदि इस जगह कुछ नहीं आए और बना हुआ है मेरा लेजर, स्पेस बटन दबाएंगे तो शो हो जाएगा लेजर इस जगह, नहीं तो लेजर का नाम टाइप कर सकते हैं। और मेरा बना हुआ नहीं है, Alt C करेंगे, बनाएंगे परचेज, परचेज, परचेज का अंडर हो जाएगा परचेज अकाउंट, परचेज ही हो जाएगा। यस रहेगा, नॉट अप्लीकेबल, बैट अप्लीकेबल, यस एक्सेप्ट कर लेंगे। इस जगह आइटम आता है, नाम ऑफ आइटम, जो भी आप खरीदेंगे डाल देंगे उस जगह। Alt C करेंगे, जो भी है, हम लैपटॉप खरीद लेते हैं, HP लैपटॉप, लैपटॉप 10th जनरेशन i3, इंटर कर लेंगे। इस जगह अंडर डाल देंगे HP का अंडर डाल देंगे, HP के अंदर आ जाएगा। नंबर से ले लेंगे, इस जगह यदि नंबर्स नहीं आए तो Alt C कीजिएगा, इस जगह यूनिट कैटेगरी क्रिएट करने का ऑप्शन आएगा, मेरा बना हुआ है, इंटर करेंगे। स्टैंडर्ड रेट सेट करना चाहेंगे तो यस कीजिएगा, यस कर दीजिए। 1/4/2022 से हम लोग परचेज किए हैं 36,500 रुपये, सेलिंग होना चाहिए 38,500 रुपये, ठीक, एक्सेप्ट कर लेंगे। बैट इस जगह यस कर देंगे, अप्लीकेबल ही रहेगा, अप्लीकेबल, सेट या अल्टर डिटेल्स, यस कर देंगे, 12.5%, इंटर, एक्सेप्ट। HP 100 पीस ले लेते हैं, 100 पीस परचेज किए, रेट 3600, जो रेट ये वहाँ डाले हुए थे स्टैंडर्ड रेट में सेट किए थे वही रेट इस जगह शो किया, एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर कोई आइटम होगा तो इस जगह डाल देंगे, Alt C, फिर ले लेते हैं हम कीबोर्ड, HP कीबोर्ड, अंडर ग्रुप HP डाल देते हैं, PCS ही कर लीजिए, पीस में बेचेंगे, PCS, पीस, स्टैंडर्ड रेट सेट कर दीजिए, 180 रुपये में खरीदे हैं और बेचना चाहेंगे 250 रुपये, बैट अप्लीकेबल, यस कर दीजिए। कीबोर्ड में 4% लगा देते हैं। HP, इसको भी 100 पीस खरीद लेते हैं, 180 का रेट से 18,000 हुआ, एक्सेप्ट। आइटम का कॉलम हुआ, टैक्स का कॉलम एक स्पेस छोड़ के आएगा, फिर से इंटर कीजिएगा, टैक्स का कॉलम ये होगा, स्पेस बटन दबाइएगा तो वैट आएगा, वैट, राउंडिंग ऑफ, कैश डिस्काउंट, ये सब, वैट को ले लेंगे, कितना हुआ, टैक्स मेरा कट गया है। और कितना टैक्स कटा है देखने के लिए टैक्स एनालिसिस, Alt A करेंगे तो टैक्स दिखेगा। HP कीबोर्ड में 4% कटा हुआ है टैक्स, और HP लैपटॉप में 12.5%, एक्सेप्ट कर लेंगे, इंटर, इंटर, एक्सेप्ट। अब हम लोग सेल करते हैं,
सेल, फिर अकाउंट वोचर में जाएंगे, F8 दबाएंगे, पोस्ट इनवाइस लेंगे क्योंकि बना चुके थे हम लोग। पोस्ट इनवाइस अप्लीकेबल, चेंज हुआ होगा कुछ यहाँ, फिर से हम नॉट अप्लीकेबल वाला लेते हैं। पोस्ट इनवाइस चेंज हुआ होगा। सेल, देखिए कुछ अंतर तो आता होगा। वैट और डिस्काउंट राउंडिंग ऑफ ये सब अपने आप आ गया। पहले वैट लिखना पड़ता था, देना पड़ता था, अब अपने आप आ गया। गो डाउन, HP, नॉट अप्लीकेबल पार्टी का नाम, रेगुलर कर लें। एक पीस लिए, पोस्ट इनवाइस लगाए थे, इसीलिए वैट अपने आप इस जगह आ गया। समय का बचत हुआ हम लोग को। फिर राउंडिंग ऑफ पे ले लिया। कैश डिस्काउंट यदि है तो आप दे सकते हैं 60 रुपये कैश डिस्काउंट, राउंडिंग ऑफ भी ले लिया। यदि गिफ्ट वाउचर है आपके तो दे सकते हैं, नहीं तो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड। HDFC बैंक रहेगा, इंटर 30,000 बैंक से दे रहा है, कार्ड से 30,000 कार्ड से, कार्ड नंबर डाल देंगे। चेक से 10,000, 10,000 चेक से, बैंक नाम जो भी है उनका डाल देंगे, 6 डिजिट का नंबर डाल देंगे, चेक नंबर। कैश 3,373 हुआ। उसके पास चेंज नहीं है, 3,500 दे दिया, 500 दे दिया, तो इस जगह बैलेंस में कितना रुपया रिटर्न होगा, बैलेंस में शो कर देगा 3,500। 127 रिटर्न हुआ। इंटर, इंटर, प्रिंट को यस किए थे हम लोग, अपने आप प्रिंट ले लिया इंटर एक्सेप्ट होने के बाद। फिर इंटर, Ctrl Z से जूम, देख सकते हैं आप लोग बन के तैयार हो गया। देखने के लिए डिस्प्ले में जाएंगे, डिस्प्ले डे बुक, यही एंट्री है, इंटर, देख सकते हैं आप लोग। प्रिंट करने के लिए Alt P से प्रिंट होता है, इंटर, Alt Z से जूम। ओके, थैंक यू, आज यहीं तक समाप्त करते हैं।